इवनिंग क्लास तो एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखो बेटा, आज हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? अमाइंस। ठीक है, हमने पिछली बार जो किया था वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है पिछले कुछ चैप्टर में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर जो है अमाइंस। तो देखिए अमाइंस क्या होते हैं। अमाइंस हमारे पास वो ग्रुप होते हैं जब भी किसी कार्बन के साथ क्या लगा होगा, NH2 ग्रुप लगा होगा। So this group is known as our amine group। ठीक है, अब देखिए अमाइंस, इसके अगर हमने देखिए अगर इसका सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों सेम ही है, तीनों के लिए हम अमाइन ही यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, अब देखिए मेरे पास अमाइंस टू टाइप्स के आते, थ्री टाइप्स के हैं अमाइंस। एक आते हैं मेरे पास प्राइमरी अमाइंस, एक मेरे पास आते हैं सेकेंडरी अमाइंस, और एक मेरे पास आते हैं वो है टर्शरी अमाइंस। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस देखिए क्या होते हैं। प्राइमरी अमाइंस वो वाले अमाइंस जिनके पास एक कार्बन लगा होगा, सेकेंडरी अमाइंस जिन नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन, और टर्सरी जिसके साथ तीन कार्बन। ठीक है, इनकी अगर IUPAC नेमिंग देखें तो इस अमाइन का जो नेम होगा वो क्या होगा? मिथाइल अमाइन। ठीक है, मिथाइल साथ में क्या लगा है? अमाइन। इस कार्बन का नेम देखें तो इसको ना सबसे पहले हमने एक चेन सेलेक्ट करनी है। सपोज करो ये वाली मेरी मेन चेन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? एन के साथ क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप, तो एन मिथाइल, मिथाइल अमाइन। ठीक है, या कई बार हमने इसका वर्ड मिथे अमाइन भी यूज कर सकते हैं, मिथ अमाइन। ठीक है, तो मिथ अमाइन भी हम यूज कर सकते हैं। लास्ट का अगर देखिए ये वाला कंपाउंड, तो इसका देखिए यहाँ पे देखिए एक चेन सेलेक्ट कर ली मैंने पहले अपनी ये वाली, और मेरे पास क्या बन गया? एन मिथाइल, एन मिथाइल, या वैसे भी लिख सकते हैं एन डाई मिथाइल, तो भी कोई इशू नहीं है। एन मिथाइल, एन मिथाइल, मीथा अमाइल। तो ये इसकी IUPAC नेमिंग है, कई बार अगर पूछ लिया जाता है तो ये याद रखना है। ठीक है, अमाइंस अब देखिए अगर तो मेरे पास कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, मतलब कार्बन के साथ NH2 लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अमाइंस कहेंगे। अगर मेरे पास बेंजीन के साथ NH2 लगा होगा तो इसको भी हम क्या कहते हैं? दिस इज अवर एरोमेटिक अमाइन। ये है मेरी एलिफेटिक अमाइन, ये है मेरी एरोमेटिक अमाइन। और एरोमेटिक अमाइन का जो मेरा नाम है वो हम यूज करते हैं इसको एज ए एनालिन। ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइन को हम क्या करेंगे? एनालिन कहते हैं। तो याद रखना है एनालिन मतलब बेंजीन के साथ जब NH2 लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एनालिन। ठीक है, तो अब देखिए हमने सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है सिंपल किसकी? अमाइंस की, यानी कि एलिफेटिक अमाइंस की हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो सबसे पहली है जो रिएक्शन वो है, हमने इनकी रिएक्शन करा देनी है NH के साथ। RCl की रिएक्शन अगर हम करा दें NH3 के साथ, ठीक है, ये हमने पहले भी अल्काइल हाइड्स में रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, RCl की रिएक्शन NH3 के साथ करा दे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? RNH2, और माइनस HCl क्या चला जाएगा? एज इट इज ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं हीट करना है, तो ये मेरे पास क्या बन गया? प्राइमरी अमाइंस। अगर मैं फिर से एक और NH3 की या RX की रिएक्शन करा दूं इसी के साथ, इसी के साथ मैं फिर एक RX की रिएक्शन करवा दूं, तो मेरे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए वो बनेगा मेरे पास यहाँ से फिर HX माइनस बाहर चला जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा RNRH। तो सेकेंडरी माइन, अगर मैं सेकेंडरी माइंस की फिर से रिएक्शन करा दूं HX के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? RNR टर्शरी। तो इस मेथड से मैं जो है मेथड से हम इससे क्या निकाल सकते हैं? प्राइमरी माइंड भी फाइंड कर सकते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी बना सकते हैं। सिंपल RCl की जब अल्काइल हाइड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी माइंड भी आ जाएगा, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। तो ये याद रखना है कि हमें किस टाइप के माइंड्स चाहिए, तो इसमें से हमें क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो मेथड है वो है मेरा अल्कोहल से, दैट इज अवर ROH। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है? इसकी भी रिएक्शन NH3 के साथ करानी है। तो सेम ही रिएक्शन है, बट ये रिएक्शन होगी Al2O3 के प्रेजेंस में। तो Al2O3 क्या है? मेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जो क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर को बाहर निकालेगा, तो -H2O बाहर चले जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? RNH
2, दिस इज अवर प्राइमरी अमाइंस। तो ये याद रखना है कि हमारे पास जो प्राइमरी अमाइंस है वो हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल से। सिमिलरली हम सेकेंडरी टर्सरी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ आगे से ही रिडक्शन करा देंगे। जो मेरा थर्ड मेथड है वो है रिडक्शन से। अब देखिए यहाँ पे जो रिडक्शन की डेफिनेशन है, रिडक्शन मीन्स क्या होता है? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, रिडक्शन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को गेन करना। देखिए हमने किसी से भी हाइड्रोजन गेन करा देंगे, चाहे वो मेरे पास क्या हो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, चाहे हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एन हो, अमाइड हो, चाहे पास मेरे पास आर आइसोसाइनाइड हो। ठीक है, तो जो भी है इन सब की मैंने क्या है रिडक्शन करवा देनी, चाहे NO2 हो, आर NO2 नाइट्रो ग्रुप, इन सब की रिडक्शन करवा दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? इन सब की रिडक्शन करा दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा RCH2 NH2 अमाइंस। इधर भी क्या बन जाएगा? RCH2 NH2। इधर भी इसकी भी रिडक्शन करवा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? RNH2 प्लस CH4। इसकी भी रिडक्शन करा दूंगा तो RNH2। ठीक है, तो हाइड्रोजन की सिर्फ एडिशन हुई है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रिडक्शन करवानी है हमने अलग अलग कंपाउंड्स की। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अमाइड्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अमाइड सबकी। ठीक है, फोर्थ मेथड जो है वो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज अवर गैब्रियल फिथैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल फिथैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली? ये रिएक्शन पहले तो बात याद रखना, ये सिर्फ प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी अमाइंस हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, और कोई भी अमाइन तो प्रिपेयर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, हमने फिथालामाइड लेना है, जो क्या होता है मेरा दिस टाइप का कंपाउंड, COO NH NH। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी रिएक्शन करवा देनी है। सबसे पहले फिथैलामाइड की रिएक्शन करवा देनी है बेस के साथ, KOH के साथ, और साथ में RX के साथ। तो मैं पहले आपको रिएक्शन लिख के बता देता हूँ, फिर देखते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ डाइबेंजोइक एसिड आएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा? RNH2। ठीक है, प्लस KX बार चला जाएगा। तो ये है, देखिए वो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कैसे हुआ इस रिएक्शन का। तो देखिए सबसे पहले जो मेरा फिथैलामाइड था, दिस इज माय फिथाइलामाइड। इस पे क्या करना है? सबसे पहले मेरे KOH ने अटैक करना है। तो KOH क्या करेगा? KOH क्या करेगा, ये देखिए यहाँ से KOH एक बेस है, तो इसने यहाँ से वाटर को रिमूव कर देना है। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया यहाँ पे COO N नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव। अब मेरे पास देखिए, अब ये K पॉजिटिव हो एज इट इज ही एस इसके साथ लगता है। अब मेरे पास यहाँ पे आएगा RX, तो यहाँ से R बार की X बार चले जाएगा, और मेरे पास R किसके साथ लग जाएगा? उस N के साथ मेरा क्या कर देगा? R अटैक कर देगा, क्योंकि ठीक है। तो देखिए यहाँ पे COO COO NR। अब इसके बाद हमने कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस कर दी। तो एक OH और एक H, एक OH और एक H, OH यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, OH यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, तो मेरे पास RNH2 बाहर आ जाएगा, और मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी वैसे ही बन जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका नाम है गैब्रियल फिथैलामाइड रिएक्शन। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं। तो अगर कई बार डिस्टिंग्विशन के लिए क्वेश्चन आ जाए कि हम प्राइमरी सेकेंडरी कौन से, तो ये वाली रिएक्शन भी दे सकते हैं एग्जांपल की। गैब्रियल फिथैलामाइड रिएक्शन जो है ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अमाइंस के लिए ही वैलिड है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो मेरी रिएक्शन है, दैट इज माय, कौन सी टाइप की नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? दैट इज फिफ्थ रिएक्शन। वो देखें, फिफ्थ रिएक्शन जो मेरी है वो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखिए जो मेरी, हमने क्या करना है, ब्रोमाइड मतलब कि अमाइड की रिएक्शन करानी है, इससे, ब्रोमीन से,
इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो देखिए ये भी रिएक्शन में क्या है, मेरे पास क्या आ जाएगा, RNH2 आ जाएगा, K2CO3 बाहर चले जाएगा, प्लस प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, KBr भी बाहर चले जाएगा। तो ये बड़ी रिएक्शन है। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, हम तो इसका मैकेनिज्म में देखें तो सबसे पहले देखें जो मेरा ये है RC डबल बॉन्ड O NH2, एक H यहाँ रखता हूँ। तो देखिए KOH बेस है, इसने क्या करना है, मेरे पास ये OH को यहाँ से बाहर निकाल लेना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RCOO NH नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, NH नेगेटिव अटैक करेगा इस ब्रोमीन पे, तो ये नेगेटिव अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो ब्रोमीन साइड में चला जाएगा। देखिए तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ RCOO NH Br। अब देखिए जो मेरा Br नेगेटिव है, उसने क्या करना है, इस H को बाहर ले जाना है, और साथ ही में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा RNC डबल बॉन्ड O। ये Br भी बाहर चले जाएगा, ये भी बाहर चले जाएगा, तो मेरे पास नाइट्रोजन इसके साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसके बाद इसके आप अगर हाइड्रोलाइसिस करा दो, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ KOK लग जाएगा, H लग जाएगा, ओके मतलब KOH का लग जाएगा, तो यहाँ से RNH2 बार K2CO3 एज इट इज ही बाहर आ जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन भी याद रखनी है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो रिएक्शन है वो है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमाइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है सेवन टाइप की रिएक्शन, वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमाइड्स, या फिर अमीनो एसिड्स लिख लेते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो सी RCOOH, और ये क्या है, NH2। तो ये क्या है, ये मेरे अमीनो एसिड है, हमने इनकी क्या कर देनी है, डी कार्बोक्सिलेशन कर देनी है, मतलब CO2 बाहर निकाल देना। ये रिएक्शन होगी बेरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RCH2 NH2। तो ये मेरे पास क्या है, मेथड है इनको प्रिपेयर करने के। तो ये वाले आपने याद रखने कौन कौन से मेथड है अमाइंस को या फिर एलिफेटिक अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए जो है मैं है वो है मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो इसके बेसिकली एक इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होती है, प्राइम बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेन क्वेश्चन इसका आता है वो है बेसिक करेक्टर का। तो बेसिक करेक्टर के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके इस चैप्टर के बीच में। तो देखिए सबसे पहले हमने देखना है प्राइमरी माइंस का बेसिक करेक्टर ज्यादा है, सेकेंडरी का या फिर टर्शरी का। तो देखिए यहाँ पे अगर तो आप गैसियस स्टेट में बात कर रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, गैसियस स्टेट में बात कर रहे हो, तो जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑर्डर फॉलो करेगा टर्शरी अमाइन अपॉन सेकेंडरी अमाइन अपॉन प्राइमरी अमाइंस। अगर आप गैसियस स्टेट में बात करें तो बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा इस ऑर्डर में होगा। लेकिन अगर आप एक्वस मीडियम में बात कर रहे हो, तो जो मेरा अगर तो RCH3 ग्रुप लगा है, तो जो मेरा ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो हो रहा है 2 1 3। अगर R मतलब कि R ग्रुप जो है CH3 है, तो मेरा सेकेंडरी प्राइमरी माइंस का ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी का, फिर टर्शरी का। और अगर तो मेरा R ग्रुप इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, तो मेरे पास जो ऑर्डर फॉलो होगा वो कुछ ये वाला होगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वो याद रखना है कि इन गैसियस स्टेट जो बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा टर्शरी का होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। लेकिन एक्वस के फेम में जो केस है उसमें हमारे पास क्या याद रखना है, 2 13 आएगा सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। अगर R ग्रुप CH3 है मतलब मिथाइल अमाइन है, मिथाइल का सेकेंडरी माइन है, मिथाइल का टर्शरी माइन है। ठीक है, अगर सेकेंडरी R ग्रुप मेरा C2H3 है, लाइक एग्जांपल से बता देता हूँ, कुछ ऐसा है, लगा लीजिए। इस केस में, इनके केस में जो होगा सेकेंडरी, अगर इस टाइप के मायने जाने जाने की R ग्रुप जो है वो क्या लगेगा, C2H3 लगेगा, तो वो क्या होगा 2 3 1 का ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, सोलबिलिटी देखिए, इनकी भी सोलबिलिटी होती है वाटर में, तो ये याद रखना है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट देखिए हम इनका वो है एक बेसिक कैरेक्टर क्वेश्चन, वो है कि एनालिन मतलब ये वाला, और CH3 NH2 इसमें।
इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? तो याद रखना इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेसिस क्या होता है जो इजीली अपने लोन पे डोनेट कर सकते हैं, बट ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयर को क्या करता है, नीचे ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, एज ए रेजोनेंस में चला जाता है। तो देखिए रेजोनेंस में जाएगा तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा ये, ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस होगी। तो यानी कि नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने थे वो अब नहीं कर सकता, तो इसके कारण इसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है इसकी जो रिएक्शन है। अब इसके बेस पे ना ये है कि याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि पी के बी किसका ज्यादा होगा, NH2 का या फिर एनालिन का या फिर इथाइलमाइन या फिर मिथाइलमाइन का। तो देखिए जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा पीकेबी होगा, जितना ज्यादा पीकेबी उतना ज्यादा केबी उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरा बेसिक कैरेक्टर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे कि विच वन हैज ग्रेटर पीकेबी, तो जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, पीकेबी की वैल्यू। ठीक है, पीकेबी वही है जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में किसी का भी केबी का माइनस लोगरिथम ले लेंगे तो वो पीकेबी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो केबी है ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन बेस, अगर इसका हम माइनस लोग ले लेते हो तो ये क्या बन जाता है, पीकेबी। ठीक है, तो जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा केबी होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पीकेबी की वैल्यू होगी। तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो मेरा क्वेश्चन आया वो है इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनकी देखिए हम रिएक्शन कैसी है, तो जितने भी मेरे माइंड्स है इनकी सबसे पहले रिएक्शन देखिए HNO2 के साथ। अगर हम RNH2 की रिएक्शन HNO2 के साथ करा दे तो मेरे पास यहाँ बन जाता है RN डबल बॉन्ड N। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है मेरा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, अगर इसकी फिर से वाटर से रिएक्शन करा दूं तो मैं अल्कोहल बना लूंगा, प्लस N2 को बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है कि ये वाला है इसकी रिएक्शन। सेकंड जो इसकी रिएक्शन है वो है कार्बल अमाइन टेस्ट, कार्बामाइन टेस्ट। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, हमने जो प्राइमरी अमाइंस है इनकी रिएक्शन करा देनी है CHCl3 के साथ। ठीक है, इनकी रिएक्शन किसके साथ करा देनी है, CHCl3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम बेस। तो यहाँ पे मेरे पास RN ट्रिपल बॉन्ड C मतलब आइसोसाइनाइड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसमें मेरे पास क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप बन जाता है। तो ये याद रखना है। तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए KOH है तो ये यहाँ से Cl2 बना लेगा, और यहाँ पे क्या होगा, RNH2 जो है वो यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ से Cl2 और H बाहर चले जाएंगे और N नोट के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो आइसोसाइनाइड ये बना लेते हैं। ये है मेरा कार्बन माइन टेस्ट। थर्ड जो है मेरी इसकी रिएक्शन वो है होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेरे जितने भी मेरे प्राइमरी माइंस है, ठीक है, या फिर सेकेंडरी माइंस, ये क्या इसकी रिएक्शन करानी मैंने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कार्बन इस जगह पे जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, RNSH डबल बॉन्ड S। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे रिएक्शन करा देनी है HgCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये HgS भी बाहर चले जाएगा। ठीक है, HgS बाहर चले जाएगा तो मेरे पास R डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड S बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कार्बन भी आएगा मेरे पास, यहाँ पे कार्बन भी के बीच में। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं रिएक्शन। तो देखिए, तो ये देखते हैं, तो देखिए RN कार्बन डबल बॉन्ड S और यहाँ पे SS, तो ये वाला लिखा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे H आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसकी रिएक्शन करा देनी HgCl2 के साथ। तो देखिए 2HCl बाहर चले जाएगा और मेरे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S बन जाएगा, प्लस HgS और HCl बाहर चले जाएगा। इसकी जो स्मेल होती है वो ऑयल लाइक स्मेल होती है। ठीक है, तो ऑयल लाइक स्मेल है, तो इसके कारण ये वाली रिएक्शन का क्या है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की, सरसों के तेल की तरह की इसकी स्मेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टेस्ट फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी माइंस। ठीक है,
इसमें मेरे पास आ जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग क्या है, ये वाला मेरा रीजेंट है बेंजीन, ये वाला। ठीक है, ये मेरा हिंसबर्ग रीजेंट है। जब इसकी रिएक्शन में प्राइमरी माइन के साथ कराता हूं तो मेरे पास क्या होएगा, NH2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये H क्या होगा, इस HCl से रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, सॉरी, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा R एक H यहाँ पे, और यहाँ पे बेंजीन को मैं 5 लिख लेता हूँ इस टाइप का। तो ये जो कंपाउंड है ये सोलुबल है वाटर में। ठीक है, अगर इसी की रिएक्शन मैं सेकेंडरी या माइंस के साथ कराऊंगा तो यही कंपाउंड बनेगा, तो ये इनसोलुबल हो जाएगा। और इसी की रिएक्शन अगर मैं टर्सरी के साथ करवाता हूँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन इट विल गिव। तो ये क्या है मेरा, ये वाला मेरी रिएक्शन यहाँ ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो है, हमने थोड़ा सा पढ़ लेना है एनालिन के बारे में। ठीक है, एनालिन। अब देखिए एनालिन जो है हमारा क्या था, ये वाला हमने इसकी प्रिपरेशन देखनी है, एनालिन की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो देखिए इसकी सबसे पहला मेथड है वो है, हमने जो पहले ही पढ़ा था कि हमने अल्फा कार्बन की डीकार्बोक्सिलेशन कर देनी है, लाइक दिस कंपाउंड की मेरी डीकार्बोक्सिलेशन कर लेनी है NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एनालिन। ठीक है, या फिर कोई एक और रिएक्शन है इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, वो है मेरे पास जब हमने Cl की रिएक्शन करानी थी NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी तो HCl बाहर चले जाएगा, प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, एनालिन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिन की कुछ रिएक्शन है, ये आप देख लेंगे। एनालिन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है मेरा डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट क्या है मेरा, कुछ इस टाइप का, N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो क्या है डाइजोनियम साल्ट, N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसकी हमने प्रिपरेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते थे, डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन का जो मेथड था वो था डाई एजोटाइजेशन। इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते थे, सेम एज इट इज, जो हमने पहले पढ़ा था कि हमने एनालिन की रिएक्शन करा देनी है किसके साथ, HONO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, अब डाइजोनियम साल्ट की जो है मेरे पास वो काफी ही रिएक्शन है, वो हम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर तो इसकी रिएक्शन मैं वाटर के साथ करा रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपली OH लगाने के बाद फिनोल बन जाएगा, N2 और Cl बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, वाटर के साथ करा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इजिली ही बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन कॉपर आयोडाइड या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन के साथ करा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस रिएक्शन आई, और यहाँ पे N2 पॉजिटिव और HI एज इट इज बाहर, HCl बाहर चले जाएगा। अगर कॉपर, इस रिएक्शन का नाम हमने पढ़ा था, इसका नाम था सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन मैं कॉपर पाउडर के साथ करवा रहा हूँ तो मेरे पास जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगा, मेरे पास वो आएगा, सेम प्रोडक्ट आएगा, बट क्या है ये, इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, वो है गेटरमैन कोच, गेटरमैन रिएक्शन। इसी की रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन अगर मैं H3PO3 के साथ करवा रहा हूँ तो मेरे पास सिंपल क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इसी की रिएक्शन अगर मैं CH3OH के साथ करवा रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एनिसोल, मतलब एस्टर बन जाएगा मेरे पास इसके केस में। ठीक है, CuCnHCl किसके साथ भी कराऊँ, सिमिलरली ये रिएक्शन अगर मैं Ki के साथ करवा रहा हूँ तो मेरे पास तो भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे आयोडीन। तो डाइजोनियम साल्ट के साथ हम हर एक टाइप के प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, AgCN KCN के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे Cn लग जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके बेस में, इसलिए डाइजोनियम साल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अल्कोहल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, हम सब बना सकते हैं इससे।
तो डाइसोनियम साल्ट की ये रिएक्शन है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए हम एनालिन की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है इसकी ज्यादातर, जो एनालिन के पास जो NH2 का जो लोन पेयर है ये काफी ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब भी हम जो हमारे रीजेंट्स थे जैसे कि AlCl3 H2SO4, ठीक है, ये जो भी मेरे रीजेंट्स थे, तो ये क्या करते हैं, ये इस एनालिन के साथ ही क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा AlCl3 के साथ। सल्फर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, इसका ट्वाइस लेंगे और SO4 2 नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा। तो मतलब कि जो मेरे AlCl3 जो हमारे पास जितनी भी हमने पुरानी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी वो क्या थी, वो क्या है, वो इसमें पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या है, वो हमारे रिएजेंट के साथ अटैक कर देता है। तो ज्यादातर जो मेरा एनालिन है, अगर इसकी रिएक्शन में नाइट्रेशन कराऊं, ये वाला क्वेश्चन बड़ी बहुत बार आता है, NH2 की अगर नाइट्रेशन करवाऊं तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन में हमें पता है वैसे तो इसका क्या है, इसकी जो है इसका ऑर्थो पैरा इंटरेक्टिंग है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, मेटा प्रोडक्ट आता है। ठीक है, इसका मेटा प्रोडक्ट आता है जब भी हम ये रिएक्शन नाइट्रेशन कराएं इसकी H2SO4 की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि H2SO4 क्या करता है, वो एनालिन के इस लोन पेयर के साथ अटैक करके ये कंपाउंड बना देता है, जो क्या इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। अगर ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो ये कौन सा डायरेक्टिंग हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो इसके लिए हमें जो भी इसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है, उस ज्यादातर हम किसके साथ करवाते हैं, CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम पहले CH3COO असाइल क्लोराइड के साथ, ताकि मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, इस पे ये जो बॉन्ड है इधर क्या है, रेजोनेंस में कवर अप होगा। तो ये क्या है, अब ये किसी रीजन के साथ अगर अब हम इसकी नाइट्रेशन कराएंगे तो ये प्लस एम भी शो करेगा। तो अगर हम ये H2SO4 के साथ भी ये रिएक्शन कराएं तो ये H2SO4 इन पे अटैक नहीं करेगा, इसका जो प्लस एम का इफेक्ट है उसको ऐसे ही रहने देगा। तो ऐसे ही जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, और तो प्रोडक्ट ही आएगा, और तो पहला प्रोडक्ट ही आएगा। ठीक है, तो करके एनालिन जो है ज्यादातर मेटा प्रोडक्ट देता है। क्यों? क्योंकि जो NH3 है वो क्या है, साइड में अपना बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसकी एक आधी रिएक्शन हम वही देख लेंगे, जो कि इसकी जब रिएक्शन डाइसोनियम साल्ट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं वो है फिनोल के साथ। तो ये क्या करता है, ये मेरे पास क्या बन देता है, एक ऑरेंज कलर की डाई बना लेता है। ठीक है, तो इट विल फॉर्म डाई। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी कई बार इंपॉर्टेंट है कि जो डाई फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो कौन सी है, ये वाली रिएक्शन जिसमें कपलिंग भी हो रही है। इस रिएक्शन का नाम कपलिंग रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो बेंजीन रिंग को ये आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो यही है मेरा माइंस का चैप्टर है, यहाँ तक खत्म है। कोई भी इसकी बेस पे आप CPT के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट जरूर करिएगा, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।